हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं फिर से स्टैटिस्टिक क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। और ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये मीन को फाइंड करने के लिए है। और इस मेथड में मीन निकालने के जो मेथड है बच्चों, वो हमारे पास टोटल 3 हैं। उन 3 मेथड को हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन के लिए सुटेबल है। तो हम अभी काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमें धीरे धीरे आइडिया लगने लग गया है कि किस मेथड को यूज करना हमारे लिए सुटेबल है। तो आज भी हम एक पर्टिकुलर मेथड को पिक करते हैं और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. मतलब कुछ औरतें थी, वुमेन्स, लेडीज का जब हार्टबीट चेक किया गया 30 थी टोटल कितनी थी बच्चों? 30। जब उनका हार्टबीट चेक किया गया, चेक करने के बाद उनको इस टेबल में समराइज कर दिया गया। और हमने क्या किया कि टेबल में हमने सबसे पहले ये लिखा कि जिन वुमेन्स की हार्टबीट 65 से लेकर 68 के बीच में थी, उनके नंबर कितने थे, टोटल कितनी थी मेल वुमेन कितनी थी बच्चों? 2। वैसे ही जैसे जैसे उनका क्राइटेरिया बढ़ता गया, नंबर ऑफ वुमेन्स भी क्या होती गई बच्चों? वेरी करती गई। तो हमें फाइंड करना है मीन। तो हम फटाफट मीन को फाइंड कर देते हैं कि मीन हार्टबीट कितनी आई थी टोटल वुमेन्स की। जो टोटल वुमेन्स कितनी थी बच्चों? 30 थी। उनकी मीन हार्टबीट मतलब एक लेडी के पास में कितनी हार्टबीट आएगी एवरेज की, वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बच्चों हमने बनाने सीख चुके हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन लिख करके हमको करना पड़ता है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट ये लिख देंगे बच्चों। ये हमारा काम हो गया। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर 2 दिया है नंबर ऑफ वुमन, ये भी लिख देते हैं। यहाँ फिर से एक कॉलम। तो यहाँ पर जो बच्चों मिला है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं क्या मिला है? 65-68 बना देते हैं कॉलम। फिर 68-71 कॉलम बना देते हैं। फिर मिलेगा 71-74 बनाते रहिए कॉलम। 74-77 ये लीजिए सर। 77-80 ये भी ओके। 80-83 और लास्ट वाला कॉलम बच्चों आ गया 83-86। चलिए यहां तक तो ठीक है, दिख तो रहा होगा, एक बार देख लिया जाए। बहुत ही शानदार, सब कुछ विजिबल। और हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों दूसरे नंबर कॉलम की, जो कि शो करता है फ्रीक्वेंसी को। आपको ध्यान हो गया होगा। नंबर 2 बच्चों फ्रीक्वेंसी FI को शो करता है। मिला है बच्चों 2, दूसरा 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, फिर 4 और फिर 2। चलिए इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। पूरा प्रॉपर वे में बना लेते हैं, ये लीजिए। चलिए यहाँ के बाद बच्चों हमें यहाँ पर टोटल लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सिग्मा FI। और हम चर्चा कर चुके हैं, चाय नहीं पी रहे हैं पर चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन किया बच्चों कि हमारे पास टोटल वुमन कितनी है बच्चों? 30। तो ये आप काउंटिंग करेंगे तो 30 ही आने वाली है। तो हम अगर काउंटिंग करते हैं तो भी 30 और क्वेश्चन के हिसाब से लिख दे तो भी 30। चेक करना हो तो 2 + 4 6, 3 9, 9 और 8 17 और 7 24, 28 और 2 30 दिया हुआ था, तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट कॉलम जो बच्चों आता है वो हमें बहुत ही शानदार ध्यान में रहना पड़ता है, और वो है बच्चों मिड पॉइंट का। हम बना लेते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को बच्चों हमने एक्साई से रिप्रेजेंट किया था। मिड पॉइंट का दूसरा नाम मार्क पॉइंट भी है।
आप वो भी लिख सकते हैं। कैसे निकलता है बच्चों, पहला जो क्लास इंटरवल था उसको प्लस करेंगे दोनों को, डिवाइड बाय 2, तो मिला है बच्चों यहां पर हमें 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2, 120 132 डिवाइड बाय 133 डिवाइड बाय 2, 6.5, तो 66.5 हम बच्चों यहां पर लिख देते हैं। अब क्या करना होगा सर, क्या हमें सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा? नहीं, हमें ये मिला है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बच्चों, 68 के बाद 68, 71 के बाद 71, और चेक करेंगे तो गैप भी फिक्स है बच्चों। यहां पर 3 का गैप है, 68 माइनस 65 3, 71 माइनस 68 ये भी 3, सबके बीच में अगर गैप सेम आ जाए तो जो आपने xi निकाला है पहला वाला उसमें 3 प्लस करते जाइए। 66 प्लस 3 69.5, फिर 3 करेंगे तो 72.5, फिर 3 करेंगे प्लस 75.5, फिर मिलेगा 78 फिर 81.5, फिर मिलेगा 84.5, खत्म हो गया बच्चों। चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। 80 प्लस 83, ये लीजिए 80 प्लस 83 डिवाइडेड बाय 2, 163 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2.5, हमें कितना मिला है बच्चों यहाँ पर 80 और 83 का 81.5, ये रहा परफेक्ट आंसर। तो आप ज्यादा रटिए मत, सब कॉन्फिडेंस के क्वेश्चन है, सब समझ के क्वेश्चन है, आप यहाँ पर चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं और घर पे भी कर सकते हैं इसको समझने के बाद। चलिए बच्चों, इसके बाद हमारे पास एक कॉलम आता है, किसका सर, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? मेथड एक ही बहुत ही प्यारा मेथड है, स्टेप डेविएशन का। क्यों? बहुत छोटा हो जाता है ये सॉल्यूशन। हम यूज कर रहे हैं बच्चों स्टेप डेविएशन के लिए क्या है बच्चों, मेथड ui इज इक्वल टू xi माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या मिलता है बच्चों, h। ठीक है सर, क्या करना होता है इस मेथड में बच्चों वो भी हम अभी सीख लेते हैं, फिर से एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये लीजिए बच्चों, इसको हटा देते हैं, इसका काम तो था नहीं। ध्यान रखने वाली बच्चों बात यह है कि आपको नंबर 2 कॉलम में से किसी को एज्यूम्ड करना है मीन की फॉर्म में। तो रूल ये है कि जो भी सेंटर वैल्यू है उसको आप ए ले लीजिए। तो हम बच्चों देख रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो फोर्थ नंबर वाले को 1 2 3 4 इसको हमने बच्चों ए ले लिया। थोड़ा अच्छा लिख दिया जाए, 0.5 किसके बराबर हो गया बच्चों, ए के। हमने ए इसको क्यों लिया, क्योंकि आपके बुक में मेंशन है कि सेंटर वैल्यू को आप ए लेके चलिए, पर हम डिस्कस कर चुके हैं ए अगर आप इसको लें किसी भी वैल्यू को लेके चलें, आंसर सब में बच्चों सेम आने वाला है, टेंशन की कोई बात नहीं है। पर एनसीईआरटी बुक में पैटर्न दिया हुआ है कि आप ए सेंटर वैल्यू को लेके चलें, तो फिर वही लेके चलिए, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। अब क्या है बच्चों, सर यहां पर तो बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, तो बच्चों xi का मतलब ये सारे टर्म्स हो गए, a का मतलब हमने इस पार्ट को लिया 75.5 को, h का मतलब बच्चों होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 68 माइनस 65 3। कहीं भी जाएंगे तो क्लास इंटरवल में गैप कितना मिलने वाला है बच्चों 3, तो h मतलब क्लास हाइट। पर इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, मैं आपको एक दो वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, पर मैं क्या लिख रहा हूं वो देखिए। a के सामने वाली वैल्यू को आप 0 कर दीजिए, ठीक है सर। इसके नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव में नंबरिंग लिखिए 1 2 3। ध्यान रखने वाली बात बच्चों है कि इनके बीच में गैप सेम होना चाहिए। ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव में -1 -2 -3। सर ये कैसे लिख सकते हैं, सॉल्व करते हैं। मैंने ले लिया बच्चों ये वाला वैल्यू, तो xi की वैल्यू है बच्चों 81.5 माइनस a की वैल्यू फिक्स है 75.5, ठीक है सर। और हमारे पास h फिक्स है बच्चों 3, क्योंकि दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, ये लीजिए। तो 5 से 5 कैंसिल, 81 माइनस 75 बच्चों मिलेगा 6 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया बच्चों 2। आप कोई वैल्यू निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ऊपर जाते हैं तो साइन किसका आ जाएगा बच्चों नेगेटिव का। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सबसे प्यारा मेथड है आपकी तरह, और इसी को यूज कीजिएगा। अगर आपको बोले कोई भी सुटेबल मेथड आप लेके चलिए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सुटेबल मेथड में हम ले लिए हैं कौन सा, स्टेप डेविएशन। यहां आने के बाद बच्चों हमें एक 5वां कॉलम और बनाना पड़ेगा छोटा सा,
वो बना लेते हैं बच्चों। क्या होगा? FI UI, पांचवा कॉलम। मतलब हमें इस दूसरे नंबर कॉलम को और चौथे नंबर कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई, 2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6, 4 को 2 से करेंगे तो 8 साइन माइनस का, 3 को 1 से करेंगे 3 माइनस का क्योंकि 1 माइनस का है, मिलेगा यहां पर 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 और यहां मिल जाएगा 3 2 जा 6। यहां निकालना पड़ेगा सिग्मा FI UI। ओके सर, क्या मिलेगा? ये 6 से ये 6 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल, 7 माइनस 3 मिल गया बच्चों 4। बहुत छोटा हो जाता है स्टेप डेविएशन में। अब क्या करना है सर? अब हमको जो है फाइंड करना है मेथड से इसका सॉल्यूशन। यहां से विजिबल देख लिया जाए एक बार अच्छा खासा। चलिए, क्या आज तो चमचमा रहा है पूरा। चलिए, जैसे जैसे दिन एग्जाम के होते जा रहे हैं मन खुश होता रहता है। मेथड आ जाते हैं बच्चों हम लोग स्टेप डेविएशन। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय h। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हम लिख देते हैं बच्चों। यहां पर हमारे पास ऊपर वाला मिटा दिया जाए, ये वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं। चलिए ठीक है सर, मैं यहां पर तुरंत सब वैल्यू लिख देता हूं ताकि वो हमें परेशान ज्यादा नहीं करे। a की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 75.5, ठीक है। h की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई है माइनस करने पर 3, ये भी ओके। हमारे पास सिग्मा FI की वैल्यू बच्चों आ गई है कितनी? 30। हमारे पास सिग्मा FI UI की वैल्यू आ गई बच्चों 4। अब आ जाते हैं x बार पे। x बार a की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 75.5, सिग्मा FI UI की वैल्यू 4, सिग्मा FI की वैल्यू 30 और h की वैल्यू है बच्चों 3 की टेबल में 30 10 टाइम। x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 4/10। 4/10 कितना होता है बच्चों? 0.4। तो लिख देता हूं 0.4। डेसिमल के बाद 5, डेसिमल के बाद 4, तो मिलेगा 9 डेसिमल के बाद। ये है बच्चों मीन सुटेबल मेथड हमने यूज किया था स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि इसने हमारा काम काफी आसान कर दिया था। सब कुछ क्लियर? लास्ट बार देख लिया जाए एक बार। बिल्कुल सही दिख रहा है। तो आप इस मेथड का यूज कीजिए क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।